औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Today is 13th August 2020 and Thursday. Your lecture number 26 and your diary is Refractive Index plus Real and Apparent Depth. Book page number 95. Learn. So book page number 95. Refractive Index. The speed of light varies in different mediums. हम जानते हैं 7th क्लास की जो लाइट है उसे गुजरने के लिए, पास होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड जो है बिलतरतीब चेंज होती रहती है, या ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। सम मीडियम काज लाइट टू बेंड मोर देन अदर्स। कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जब लाइट उनमें से गुजरती है तो वो ज़्यादा बेंड हो जाती है, यानी उनका एंगल जो है वो बेंड हो जाता है उनकी, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम बेंड होते हैं। When it passes through them, जब लाइट उनके अंदर से गुजरती है, यानी जब लाइट गुजरेगी किसी मीडियम में से तो वो लाइट बेंड हो जाएगी। The degree to which a medium can bend light is given by its refractive index। तो उन्हें कहा कि जब लाइट बेंड हो जाती है किसी मीडियम से गुजरते हुए तो वो किस वजह से होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। The term of speed, in terms of speed of light, we can define refractive index as। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन द मीडियम। यानी कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास रेशियो होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हमारे पास रेशियो है इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, जो इनका हासिल होता है उसे हम रेशियो बोलते हैं, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। इससे हमने एन से रिप्रेजेंट किया था। तो यानी कि एन क्या था हमारे पास? वहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि उस एन को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो है हमें जब मालूम करना है तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, यानी कि रेशियो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन द मीडियम। तो ये हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रेशियो होता है हमारे पास। फिगर देखिए, फिगर 9.4। विलब्रॉड स्नेल 1580 to 1626, यानी कि इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1580 है और डेट ऑफ डेथ जो है 1626 है। वॉज अ डच एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियंस। इन 1621 ही प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था 1621 में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। यानी कि रियल डेप्थ कौन सी होती है और अपेरेंट डेप्थ कौन सी होती है। यानी कोई भी चीज़ है तो किस गहराई में उसे फेंका गया होता है। जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं पानी में तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी रियल डेप्थ क्या है, उसकी अपेरेंट डेप्थ क्या है। यानी कि जब हम पानी के ऊपर से उसे देखेंगे हमें पता चलेगा कि वो कितनी गहराई में है, वो रियल है या नहीं। समटाइम्स रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट गिव्स अस फॉल्स इम्प्रेशन ऑफ द डेप्थ एंड पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर और ग्लास। समटाइम क्या होता है कि जो लाइट की रिफ्रैक्शन है वो हमें फॉल्स इंप्रेशन देती है, यानी कि हमें ये गलत तासुर देती है कि जो चीज़ है वो किस डेप्थ में, उसकी डेप्थ क्या है, कितनी गहराई में है, या फिर कोई भी चीज़ जो फेंकी है हमने गिलास में या फिर वाटर में तो उसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल वी हैव नोटिस दैट क्लियर स्विमिंग पूल लुक्स शैलोअर देन देयर एक्चुअल डेप्थ। यानी कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल ने दिया है स्विमिंग पूल की। स्विमिंग पूल में तो पानी होता है ना, तो उस पानी की वजह से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो हमें ये लग रहा होता है कि उसकी डेप्थ बहुत कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जब हम उसके अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो एक्चुअल डेप्थ उसकी ज़्यादा है, ये हमें बस शैलोअर दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सारा क्यों है? सिर्फ लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर। जो रोशनी होती है वो हवा में जल्दी से गुजर जाती है, वो ट्रैवलिंग उसकी फास्टर होती है वाटर से। अभी मैंने आप लोगों को इसी लेक्चर में बताया कि जितना भी डेंस मीडियम होगा तो लाइट की ट्रैवलिंग जो है वो स्लो हो जाएगी। तो लाइट जो है फिर एयर में जल्दी से मूव करती है, फास्टली ट्रैवल करती है, जबकि वाटर में फास्टली ट्रैवल नहीं करती।
व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, जब लाइट डेंसर मीडियम से गुजरती है टू अ रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम यहाँ पे क्या हमारे पास वाटर, और रेयर मीडियम क्या है, एयर। ठीक है, जब लाइट जो है वाटर से एयर की तरफ मूव करेगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमने कल भी आपको दिखाया था कि कैसे वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से पीछे की तरफ ही बेंड हो जाती है। व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर्स आवर आइज, जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो हमारी आइज में एंटर होती हैं, द बॉटम ऑफ द पोल एंड द ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द बॉटम अपीयर क्लोज टू अस देन दे रियली आर। यानी कि कोई भी चीज़ जब हम फेंकते हैं इस पूल में तो हम उसे देख रहे होते हैं, या फिर पूल की डेप्थ हमने देखनी होती है। तो लाइट की रिफ्रैक्शन हमारी आंखों में जब टकराती है, लाइट पास होती है हमारी आंखों में से, तो हमें लगता है कि उसकी एक्चुअल डेप्थ जो है, उसकी रियल पोजीशन जो है वो बहुत ही कम है, यानी हमें वो उसका बॉटम जो है अपने पास ही नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअली में वो इतना क्लोज नहीं होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या है कि किसी जो लाइट जो है हमारी आंखों में जब जाती है तो हमें रियल पोजीशन और रियल डेप्थ का पता नहीं चलता है। हम किसी भी चीज़ की गहराई को या फिर किसी चीज़ की पोजीशन को जब मेजर करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से वो हमें रियल नहीं, अपीरेंट डेप्थ नज़र आ रही होती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।